हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पेपर सॉल्यूशंस। आज हम लोग देखेंगे सीटेट में आने वाले क्वेश्चंस को। आइए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दो संख्याओं के गुणनफल उनके डैश के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से वो हिंदी की चीज़ों को देख लेंगे, जो इंग्लिश मीडियम से रिलेट करते हैं वो इंग्लिश मीडियम की चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन एज इट इज, हिंदी इंग्लिश दोनों को देख करके। दो संख्याओं के गुणनफल उनके डैश के गुणनफल के बराबर होते हैं, तो आप सब जानते हो किसके बराबर होगा, मासा तथा लसा, क्योंकि दो संख्याओं गुणनफल बराबर मासा गुणे लसा। अब उसको देखो गैजेटिंग इंग्लिश में, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इक्वल टू एसएफ एंड एलसीएम। आगे बढ़ते हैं, मैं हिंदी में ही चलता हूँ वन बाय वन, ताकि थोड़ी सी कुछ चीज़ों को और जल्दी से कवर कर लिया जाए। ठीक है, दो सभाज्य संख्याओं का लसा क्या होता है, तो गुणनफल होता है। आगे देखिए, सभी अभाज्य संख्याएं जो दो से बड़ी हैं, दो से सभी वो अभाज्य संख्याएं जो दो से बड़ी होती हैं वो क्या होती हैं, वो विषम होती हैं। ओके, अब देखिए यहाँ बोला है कि 57,900 तथा 79,050 में 9 के स्थानीय मान का योग है। अब स्थानीय मान बोला है तो देखो यहाँ पे लिखा है 900, यहाँ देखिए लिखा है 9,000। ठीक है, यानी 9,000 और यहाँ पे आपका 900। अब इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0099। ओके, आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके, आगे देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के स्थानीय मान का योग है। ओके, 35,955 में 5 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, तो लिख लोगे आप क्या, पहले 5,000। ओके, और उसके बाद देखोगे 50 है, फिर उसके बाद आपका 5 है। आपका आंसर क्या आएगा, 5505। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50C। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के स्थानीय मान का योग है। ओके, 7,770 में 7 के स्थानीय मान का योग क्या है, तो पहले आप 7,000 लिख लेंगे। ओके, फिर 700 लिख लेंगे, फिर 70 लिख लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 7,770। ऑप्शन सी राइट। क्लियर। देखिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 22,30,691 में स्थानीय 3 के स्थानीय मान तथा 9 के अंकित मान के बीच का अंतर बताइए। ठीक है, तो आप देखो 3 का स्थानीय मान यानी कि हो जाएगा 30,000। ओके, एलटिक लिख लेंगे आप। और 9 का अंकित मान यानी प्लस वैल्यू वो होती है जो सिर्फ वैल्यू ही होती है। आप माइनस करोगे 10 माइनस 9 1। ओके, और फिर 9,992 2991। ओके, यानी ऑप्शन सी राइट। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। देखिए सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ 35 34 है, ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 33 और 33 है। और यहाँ देखो 97 99 ये होगा नहीं, यानी कि सी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 करोड़। ओके, 10 लाख, इन सबको क्या करना है, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप है, सबको ऐड करना है। ठीक, तो आप सिंपली देखो 8 होगा, इसको लिख लो यहाँ पे। इस तरह आप अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 3 3 6 7। ओके, और यहाँ देखिए 3 3 6 है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे लिखोगे आप 40,000 यानी 40,123। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5,000, यहाँ पे आपका हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 70 और यहाँ हो जाएगा 1। अब इन सबों को आप ऐड करोगे तो 1735401 ओके, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी इज करेक्ट। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जितने आंसर आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, सी ही आ रहे हैं। ओके, अच्छा देखिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन क्रमानुगत संख्या को दर्शा रहा है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव कॉन्जुगेटिव नंबर, मतलब एक सिक्वेंसली जो आ रहे हो।
देखो यहाँ पे 1 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 1 23 45 1 23 45 1 15 15 1 15 ये सब सही है। 45 ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पे सही है। अब देखो यहाँ पे 2 3 7 है, देखो ये से बिलो हो गया तो ये नहीं होगा। यहाँ 345 है, 346 है, 347 348 ये तो करेक्ट है। यानी कि 345 यहाँ पे हो जाएगा 237 ये भी नहीं होगा। ये 400 है, 900 है, 200 है ये भी नहीं होगा। तो आंसर इज बी इज योर राइट। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका गिवन है क्या 3,25,63,367 संख्या का सही नाम निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। यानी 3,25,63,367 आप देख रहे होगे तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि ऑप्शन डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 201,506,012 को मानक रूप में लिखें। 201 मिलियन, देखिए अब मिलियन की बात आ रही है तो आपको पता होगा। देखो पहले क्या आता है, पहले आता है वंस, ठीक है, फिर आपका आता है टेंस, ठीक है, फिर अगर आप निकालोगे तो आपका आएगा 100, फिर आपका आएगा क्या 1000 100, फिर आपका यहाँ पे आता है क्या 1000 100 मतलब 10 100। देखिए 1 10 100 10 100 1000 100, ओके, फिर आपका आता है यहाँ पे मिलियन, ओके। और इसको देखोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। और लाख की जगह 200 मिलियन, तो यहाँ पे हो जाएगा लाख। तो 200 मिलियन, 201 मिलियन, तो एच डी के लिख लो आप, 201 मिलियन हो गया। 506,000, तो 506,000, ठीक है। तो देखिए 506,000 में करोगे जब आप तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसको ऐसे कर लो 506,000 और क्या है 12 को, तो 12 बनाने के लिए क्या लगाओगे 12 हो जाएगा। देखो 201 मिलियन तो केवल 201 लिखो आप। 506,000 तो देखो 506 के बाद ये 1000 हो जाएगा। और क्या लिखा है केवल 12, तो केवल 12 लिख दोगे। अब देखो इसमें आपका आंसर देखो जो सी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत डिफ़िकल्ट वे में नहीं समझना है कि 1 10 100 1000 तो मुझे आता ही नहीं है, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं। सिंपली 201 बोला था 201 करिए, 506 बोला है 506 करिए, 1000 बोला है तो 1000 में से छोड़ दोगे, बाकी जो नंबर बोलेगा उसको रख दोगे, सीधा आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 23,456 का 23,500 प्राप्त करने के लिए निकटतम मान लिखें, तो निकटतम मान क्या हो जाएगा, सैकड़े में आएगा, निकटतम सैकड़े में आ जाएगा। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है। 369 के आधे का 2/3 क्या होगा। व्हाट इज द 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 369। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 369 का पहले हाफ करो, फिर इसका 2/3 कर दो, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यानी ऑप्शन ए इज राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो देखो आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए n विषम संख्याओं का, ओके, n विषम संख्याओं का योग जो होता है, इसमें n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग जो होता है वो आपका होता है n स्क्वायर। ओके, तो 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है, यानी सी इज राइट आंसर। आगे देखिए क्या कह रहा है। पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा। तो जब भी किसी नंबर का पूछे प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए तो जस्ट उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। और देखो यहाँ पे 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बोल रहा है ना, तो 50 में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे। तो 50 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 51। ओके, देखिए यहाँ पे इस तरह कर लीजिए आप। देखो यहाँ पे जब इसको लगाओगे तो यहाँ पे 50 में +1/2, यानी कि इसका हो जाएगा आंसर क्या
25/25.5। ओके, जब भी कभी किसी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो उसमें आप 1 प्लस करके बाई 2 कर देना, उसका सिंपली आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये नंबर गिवन है, उसमें बोल रहा है कि 6 के स्थानीय मान के गुणनफल को जब 1000 से भाग दिया जाएगा तो 6 का स्थानीय मान, देखो 6 यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है, यानी कि 6, देखो 6 लिख के 40, यानी कि 1 2 3 4, यानी 60,000 गुणे, अब क्योंकि गुणनफल बोला है तो हो जाएगा 60, और इसको डिवाइड करना है किसने से, 1000 से, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 6 इज 3600, यानी बी आंसर इसका आ जाएगा आपका। ओके, अब देखो का स्थानीय मान है, देखो डेसिमल के बाद जब इसको लोगे ना तो ये टेंस पढ़ा जाता है, तो ये अब देखो टेंस यानी कि 1/10 होगा, और जस्ट इसके अब बिलो मतलब इसके जस्ट आफ्टर है तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसके क्या है, 8 की बात कह रहा है, 8 का स्थानीय मान तो 8/100 हो जाएगा। ओके, यानी कि ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मिलियन की आगे वाली संख्या तथा पीछे वाली संख्या के बीच का अंतर। 1 मिलियन का मतलब आप समझ रहे हो 1 लाख, कैसे, वंस टेंस, देखो वंस टेंस, ओके, फिर आपका क्या आ जाएगा 100, वंस टेंस, 100, 1000, ओके, 1000, 10,000, ओके, 100,000, देखिए वंस टेंस 100,000, 10,000, 100,000, ठीक है, 100,000, और फिर इसके बाद आ जाएगा मिलियन, तो एक लगा के कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ओके, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ओके, लाख, तो यहाँ पे देखो 1 लाख हो जाएगा, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, और 1 लाख में आगे वाली संख्या, तो 1 लाख में जोड़ोगे तो 1 लाख में हो जाएगा आपका 1, और पीछे वाली संख्या यानी 1 कम करोगे तो 9999 हो जाएगा। ओके, क्लियर है, एक जीरो देखो यहाँ पे लगाओगे आप, 1 मिलियन की बात कह रहा है तो कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो है। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम लोग, तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक जीरो यहाँ पे और बढ़ा के, फिर देखो अब जब यहाँ पे माइनस करोगे आप तो इसका 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ठीक है, 336 हो जाएगा यहाँ से आपका 9, और इसका आंसर कितना आएगा 2। ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 40 तथा 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो 40 और 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, तो देखो 40 के बाद आएगा 41, 43, ठीक है, और 47, 53, और 59, और आपका क्या आ जाएगा भाई 61, और एक हो जाएगा 67, काउंट कर लो, 3 3 6 1 7, यानी 7 हो जाएगा। ओके, देखिए अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको सिंपली मिलेगा पेपर फर्स्ट में, अब बहुत उसको डिफ़िकल्ट वे में नहीं करना है, जैसे क्वेश्चंस कहेगा वैसे आप करते चलोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 7। यदि आप 1 से 100 तक के बीच के सारे पूर्ण संख्याओं को लिखते हैं तो संख्या 2 कितनी बार आएगी। इसको देखो अगर आप चाहो तो ऐसे ही लर्न कर लोगे, हमेशा कितनी बार आता है, 19 बार आता है। अब ये कैसे आता है मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। देखो 1 के बाद आएगा 2, ठीक है, इसमें आएगा नहीं। अब इसके बाद जब आप निकालोगे देखो यहाँ पे हो जाएगा 12, ओके, उसके बाद जब आप निकालोगे तो हो जाएगा क्या 22, फिर आएगा 32, फिर आएगा 42, फिर आएगा 52, फिर आएगा 62, फिर आएगा 72, फिर आएगा आपका 82, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 92, ठीक है। अब यहाँ पे निकालोगे जब आप तो 22, यहाँ हो जाएगा 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, और जब यहाँ से काउंटिंग करोगे तो ये हो जाएगा 20। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ओके 19 हो जाएगा टोटल। ये है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि 19 आपका आंसर आएगा। मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि 48 के भिन्नों की संख्या है। तो 48 के भिन्नों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 48 का फैक्टर करना होगा। तो देखो क्या क्या बनेगा, 1 और 48 तो हो जाएंगे, फिर 2 24 हो जाएगा, फिर 3 16 हो जाएगा, फिर 4 12 हो जाएगा, फिर आपका 6 8 हो जाएगा, फिर 1 यानी कि 1 48 आपका हो गया, ठीक है। इतने ही रहेंगे टोटल, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 होंगे। देखो कैसे इसको करना है आपको, तो 48 लिख लेना पहले आप, फिर 1 का भागा करना 48 में, फिर 2 का भागा करना, जितना आएगा, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से जाएगा नहीं तो फिर 6 से लोगे आप, फिर 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, फिर 8 से करोगे तो ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे स्टॉप कर दोगे आप, क्लियर है। तो आपका 10 हो जाएगा। देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 240 के भिन्नों की संख्या बताइए, ठीक है। 240 के, 240 के लिए भी सेम थिंग, 240 लिखोगे आप। देखो पहले होगा 1 और 240, फिर 2 से जब भाग दोगे तो ये हो जाएगा कितना, 120, फिर 3 से जब भाग दोगे तो हो जाएगा 80, जब 4 से भाग दोगे तो हो जाएगा 60, फिर 5 से भाग दोगे तो हो जाएगा 48, जब 6 से भाग दोगे तो हो जाएगा 40, फिर जब आप 8 7 से जाएगा नहीं है क्योंकि 7 त्रिक का 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से करोगे तो 8 त्रिक का 24, फिर आपका 10 से करोगे तो हो जाएगा 24, फिर आप निकालोगे 12 से तो हो जाएगा 20, फिर निकालोगे 15 से तो हो जाएगा 16। अब काउंटिंग करोगे तो आएगा ये 20, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 दूना 20, यानी 240 के भिन्नों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। आगे देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, ओके। कह रहा है कि 520 के भिन्नों की संख्या बताइए। 520 सेम तरीका लगाने का, सेम तरीका 520 लिखोगे आप। अब इसमें देखोगे, लिखोगे 1 और 520, फिर 2 से भाग करोगे तो हो जाएगा 260, 3 से जाएगा नहीं, 3 से दोस्तों नहीं जाएगा तो आप ले लो 4, तो 4 से करोगे तो हो जाएगा 130, फिर 5 से करोगे तो हो जाएगा 104, फिर 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से करोगे तो हो जाएगा 65, 10 से करोगे तो हो जाएगा 52, फिर 13 से करोगे तो हो जाएगा 40, और 26 से करोगे तो हो जाएगा 20, ठीक है। यानी कि 3 3 6 2 8 8 दूना 16, यानी 520 के भिन्नों की संख्या है 16, ओके। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए सारे क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 देख चुके हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। ये सारे नंबर बेस्ड क्वेश्चंस थे दोस्तों आप, ओके। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 300 के सभी भिन्नों को ज्ञात करें। 300 के सभी भिन्नों का मतलब समझिए, द सम फैक्टर ऑफ ऑल 300। अब 300 का निकालने के लिए देखिए 300 के सभी भिन्नों को ज्ञात करें, तो 300 का आप एलसीएम लोगे। तो 300 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 300 इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2, ठीक है। जब इसका एलसीएम निकालोगे तो ये मिलेगा आपको, क्योंकि देखो 2 दूना 4, 4 3 12, अब 12 गुणे 25 करोगे तो आएगा 300, ठीक है।
क्योंकि 12 देखिए 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 यानी 300 हो जाएगा। अब सभी भिन्नों को ज्ञात करना है तो आपको एक फॉर्मूला पढ़े होगे कि 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻2, फिर यहाँ पे करोगे मल्टीप्लाई 3⁻0 ओके प्लस 3⁻1 मल्टीप्लाई और 5⁻0 प्लस 5⁻1 प्लस 5⁻2 और देखो 2⁻0 यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5 प्लस 25 ओके। इसको निकालोगे तो आएगा 7 इंटू 24 इंटू 31 और जब सबका मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिलेगा 868 जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है ओके। आप इसको देखो, मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, आप इसको सेल्फ स्टडी करना, खुद से लगाना और जब ना आए तो इसको वॉच करना ओके। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहाँ पे जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। देखिए आपको क्वेश्चन खुद देख के लग रहा होगा कि कितने इजी क्वेश्चंस हैं। हाँ देखिए अब यहाँ पे एक्चुअली स्पेस नहीं है, मैं डायरेक्ट पेपर उठाता हूँ सीधा सॉल्व करता हूँ, इसलिए सीधे क्वेश्चंस पे ही लगाना स्टार्ट हो जाता है। अब कह रहा है कि 1728 के सभी भिन्नों का योग ज्ञात करें। तो 17 से 28 के सभी भिन्नों का जब योग निकालोगे आप तो उसका भी सेम उसी तरह ही निकालेंगे, लेकिन इसका जवाब पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। और 1728 का एलसीएम आपका पता है क्या होगा, आपका होगा 2⁶ मल्टीप्लाइड बाई 3⁻3। आप निकालना, आपको यही मिलेगा ठीक है, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और 3 3 का 9 3 के 27, तो 64 गुणे 27 करोगे जब आप तो कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा ठीक है। अब देखिए अब इसको निकालने के लिए क्या करोगे, सेम थिंग वही सब सारी चीज़ें करेंगे ओके। जैसे कैसे यहाँ से करते हैं, 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3 प्लस 2⁻4 प्लस 2⁻5 प्लस 2⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 3⁻0 प्लस 3⁻1 प्लस 3⁻2 प्लस 3⁻3 ओके। अब देखो जब इन सबको कैलकुलेट करके निकालोगे तो ये आपको सब जब निकालोगे तो इसमें देखो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64, जब इसको निकालोगे तो ये होगा क्या, इसका आएगा आपका 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 और ये हो जाएगा 127 और ये इसका गुणा करोगे किसमें, 40 में, तो 27 गुणे 40 करोगे तो आएगा 5080 जो कि बी आंसर है ओके। 5080 क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चंस करते हैं, अब इरेज करते हैं इसे। देखिए दोस्तों अब आगे हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे, इरेज हो जा जल्दी से भाई। देखो क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं आपको अभी नंबर सिस्टम से बता रहा हूँ, फिर इसके आगे जो टॉपिक आएगा मैं उसको भी बताऊँगा। आप डेली मेरी क्लासेस से ज्वाइन किए रहिएगा, देखते रहिएगा, आपको सिंपल सा समझ में आ जाएगा कि मैथ्स में क्या पूछेगा या क्या कैसा मैथ्स का पेपर आने वाला है। अब बहुत डीप मैथ्स में भी नहीं देखना है कि नहीं, पूरी अच्छे से सब सारी चीज़ों एक ही टॉपिक देखने में टाइम निकाल दें। बेसिक मैथ्स रहेगा, बेसिक तरीके से करना है उसको, और उसी को मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओके। आगे देखो 10 के नीचे सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। अब 10 के नीचे सभी संख्याओं का योग क्या होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और इसको जब जोड़ोगे तो आपको मिलेगा क्या, 20 ओके। 6 4 10 8 2 10 20 हो जाएगा। 5 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या जो 8 से शुरू होती है और 7 पर ख़त्म होती है, तो 8 से शुरू हो रही है 7 पे ख़त्म हो रही है ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में 8 आ रहा है ठीक है, तो इसके ऊपर वाला हो जाएगा आपका ये, यानी कि
ए। अब देखिए इसमें दोस्तों दो क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सभी सब संख्याएं संयुक्त संख्या होती हैं, गलत, ये नहीं होगा आपका। ठीक है। सभी सब विषम संख्या अभाज्य संख्या होती नहीं। अनंत अभाज्य संख्याएं होती, एकदम परफेक्ट है। ओके, क्योंकि जितनी भी नंबर है सब इनफाइनाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1999 के परावर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा नंबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को। ओके, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ नंबर सारे थे, नंबर से सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोगों का आगे का जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जो कि मैं कल की वीडियो में कवर करूँगा। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।